हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम अगेन JKSSB के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। जो हमने इसकी सीरीज शुरू की थी कल, इसका एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। ये होगा हमारा पार्ट दूसरा। इससे पहले जिन्होंने ये पार्ट 1 नहीं देखा वो जरूर पार्ट 1 देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए थे। इस वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग, और इन क्वेश्चंस की जो PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। और इसी के साथ दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following institution will have the powers to make laws in relation to any matters for the UT of JK? ठीक है दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन है जिसके पास पावर्स रहती है कि JK यूटी में अगर कोई भी किसी भी तरीके मैटर्स पे वो क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा क्या, पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि जो इंडियन पार्लियामेंट होती है उसमें प्रेसिडेंट और दोनों हाउस होना जरूरी होते हैं। वो दोनों हाउस कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम 2 टाइम्स द पार्लियामेंट हैज टू मीट इन ईयर। जो पार्लियामेंट है वो साल में सिर्फ 2 बार ही मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो मीटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा क्या है, स्पीकर ऑफ लोकसभा ई श्री ओम बिरला। ठीक है, इसमें बताया गया आपको कि जो लोकसभा के जो स्पीकर है करंटली वो है, उनका नाम क्या है, ओम बिरला जी। ठीक है, इसके साथ ही टोटल 543 लोकसभा सीट्स। ठीक है, टोटल लोकसभा सीट्स कितनी हैं, 543। ठीक है, 543। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है टोटल 245 राज्यसभा सीट्स। ठीक है, कितनी सीट्स हैं राज्यसभा की, 245। ठीक है, 245 टोटल सीट है राज्यसभा की, जिसमें से 233 इलेक्टेड होती हैं और 12 नॉमिनेटेड होती हैं। और इसी के साथ करंटली एंड 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित। ठीक है, जो भी करंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है दोस्तों, उदय उमेश ललित जी हैं, जो कि 49 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। और इसी के साथ अभी हमारे ये चीफ जस्टिस वो चेंज होने वाले हैं, वो कब होंगे, नवंबर 9 2022 को। ठीक है, और जो नए चीफ जस्टिस हमारे बनेंगे उनका नाम होगा धनंजय भाई चंद्रचूड़, जो कि भारत के 50वें चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो ओथ लेंगे, ठीक है, शपथ लेंगे कब, 9 नवंबर 2022 को। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था पार्लियामेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द हल्का पंचायती कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। ठीक है दोस्तों, इसी के रिलेटेड कल वाले वीडियो में एक क्वेश्चन था जिसमें सेक्शन की जगह क्या पूछा गया था आपसे, वो पूछा गया था दोस्तों चैप्टर। ठीक है, चैप्टर की कौन से चैप्टर के अंदर हल्का पंचायत को आती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी पार्ट। ठीक है, क्या होगा, सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 के अंडर हल्का पंचायत पंचायती राज एक्ट 1989 के अंडर आती है। ठीक है, और अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो होगा चैप्टर कौन सा आपका, चैप्टर सेकंड। ठीक है, चैप्टर सेकंड पंचायती राज एक्ट 1989 हल्का पंचायत आती है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ जो एडिशनल पॉइंट है, अगर आपको पूछा जाए पंचायती राज एक्ट 1989 में टोटल कितने चैप्टर और शेड्यूल्ड थे, तो मैंने ये लिखा हुआ है टोटल चैप्टर थे कितने, टोटल चैप्टर थे दोस्तों आपके 14 और शेड्यूल्ड कितने थे आपके 16। ठीक है, 14 चैप्टर थे और शेड्यूल्ड थे 6। ठीक है, पंचायती राज एक्ट 1989 में। और इसके साथ आर्टिकल 40 ऑफ DPSP नोटिफाई अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, जो आर्टिकल 40 है जो कि DPSP में आता है, वो हमें विलेज पंचायत के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द ग्रांड मस्क्यू ऑफ जामिया मस्जिद एट श्रीनगर वाज बिल्ट बाय। जो
बहुत बड़ी जो मस्जिद है, जो जामिया मस्जिद जिसे कहा जाता है श्रीनगर में, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? आपके ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, अहमद शाह अब्दाली या फिर सुल्तान सिकंदर। ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों लैब असिस्टेंट 2021 में आ चुका है, ठीक है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, पहले खुद देने की कोशिश करिए, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा सुल्तान सिकंदर, ठीक है। सुल्तान सिकंदर जी ने ये मॉस्क्यू बनाई थी, जामिया मस्जिद, ठीक है, जो श्रीनगर में है, ठीक है। इसी के साथ जो ऑप्शंस है रिलेटेड जो पॉइंट है जो आपको याद रखने योग्य होते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। ओल्डेस्ट मॉस्क्यू इन श्रीनगर इज खानका ए मौला। सबसे पुरानी अगर आपको मस्जिद पूछा जाए कौन सी है श्रीनगर में, वो है दोस्तों खानका ए मौला, जिसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है शाह ए हमादन, ठीक है। क्या नाम है? शाह ए हमादन। और ये सबसे पुरानी मॉस्क्यू है श्रीनगर में, सबसे पुरानी मस्जिद जिसका नाम है खानका ए मौला। और ये अगर आपको पूछा जाए किसके द्वारा बनाई गई थी, तो दोस्तों ये बनाई थी मीर सैयद अली हमादन के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई थी? मीर सैयद अली हमादन के द्वारा बनाई गई थी। ये सब पॉइंट आपको याद रखने होते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्या है, आसिफ खान बिल्ट निशात बाग इन 1633, ठीक है। जो आसिफ खान थे उन्होंने, अगर आपको पूछा जाए निशात बाग किसने बनाया था, तो दोस्तों ये बनाया था आसिफ खान ने, जो कि नूर जहां के भाई थे, ठीक है। और कब बनाया था? 1633 में। ये भी आपको डेट भी याद रखनी है। अब नूर जहां कौन थी? ठीक है, जहांगीर जी की वाइफ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चश्मे शाही गार्डन कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल गवर्नर अली मर्दान खान इन 1632, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि जो चश्मा शाही गार्डन है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो दोस्तों किसी राजा के द्वारा नहीं, वो बनाया गया था मुगल गवर्नर के द्वारा, और उस गवर्नर का नाम था अली मर्दान खान, ठीक है। अली मर्दान खान 1632 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। लेकिन ये बनाया था उन्होंने अपने राजा शाहजहां के हुक्म पे, जो शाहजहां थे उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाया था जिनका नाम था दारा सिकोह। तो ये सब पॉइंट आपको रिमेंबर याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द बुक द वैली ऑफ कश्मीर इज रिटन बाई। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूनियर असिस्टेंट 2022 में आया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि जो वैली ऑफ कश्मीर है वो बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दोस्तों सी पार्ट वाल्टर रोपर, ठीक है। क्या नाम था? वाल्टर रोपर जी ने ये किताब लिखी थी वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो है 13th सेंचुरी पोइट स्वालेहा रेशी। क्या नाम है? स्वालेहा रेशी, ठीक है। 13th सेंचुरी के जो कवि थे स्वालेहा रेशी, उन्होंने एक किताब लिखी थी तज़किरा सदत ए सिमानिया, तज़किरा सदत ए सिमनानिया, ठीक है। और उन्होंने नाम दिया था शमपोरा। शमपोरा नाम किसको दिया था? कुलगाम को। ये आपको याद रखना है। उन्होंने किताब लिखी थी 13वीं शताब्दी के, वो एक कवि थे जिनका नाम था स्वालेहा रेशी। बी पार्ट में जो आपको दिख रहा है स्वालेहा रेशी, उन्होंने किताब लिखी थी तज़किरा सदत ए सिमनानिया, ठीक है। उन्होंने एक नाम दिया था कुलगाम को, जो अभी कुलगाम नाम है, उन्होंने सबसे पहले उसको नाम, उस जगह को नाम दिया था शमपोरा। बाद में इस नाम को बदल के कुलगाम रखा, और नाम किसने बदला था? सैयद हुसैन सिमनानी ने, सैयद हुसैन समनानी ने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है डैश इज द एवरलास्टिंग ग्रीन वैली लाइंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द भद्रवा टाउन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। आपके ऑप्शंस है जय वैली, नुब्रा वैली, शरावती वैली या फिर साइलेंट वैली, ठीक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा जय वैली। ए पार्ट इज द राइट आंसर, जय वैली, ठीक है। और जो रिलेटेड पॉइंट होंगे इसी क्वेश्चन के रिलेटेड, जो आपको एडिशनल पॉइंट आपको बताए हैं, ताकि इनके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको इसका उत्तर मिल जाए। जैसे कि नुब्रा वैली इज आल्सो कॉल्ड डुमरा। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि नुब्रा वैली को ही डुमरा के नाम से भी जाना जाता है। नुब्रा वैली को ही डुमरा के नाम से जाना जाता है। नुब्रा वैली है कहाँ पे? नुब्रा वैली लद्दाख में है, ठीक है। नुब्रा वैली लद्दाख में है, ठीक है। तो नुब्रा वैली को ही डुमरा के नाम से जाना जाता है। डुमरा एक तिब्बतन नाम है जिसका मतलब होता है वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसका नाम होता है वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर क्या हो गया होगा।
तो सेकंड इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है शरावती वैली इज लोकेटेड इन कर्नाटका, ठीक है। जो शरावती वैली है वो कर्नाटका में है। जो साइलेंट वैली है वो है दोस्तों केरला में। जो यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई लिखने में, साइलेंट वैली जो है वो है केरला में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? सो आज का हमारा 6th क्वेश्चन है विच इंडियन टेरिटरी इज नाउन एज खपाचन। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया जो कि जेकेएस सब ऑडिटर के 2021 के एग्जाम में आया हुआ था। इसमें पूछा गया कि इंडिया की कौन सी टेरिटरी है जिसे खपाचन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है लद्दाख, कश्मीर, शिमला या फिर देहरादून। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों लद्दाख, ठीक है। लद्दाख को ही खपाचन के नाम से जाना जाता है, लद्दाख को ही खपाचन के नाम से जाना जाता है। इसके एडिशनल पॉइंट जो मैं आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज राधाकृष्ण माथुर, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो जो करंटली लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है दोस्तों राधाकृष्ण माथुर जी। और आगे अगला पॉइंट है लद्दाख रीजन इज आल्सो नोन एज खपाचन, ठीक है। लद्दाख रीजन को ही खपाचन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो पूछा गया वही आपको बताया गया। लद्दाख रीजन को ही, सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए मेरी आवाज थोड़ी सी बैठ रही है। तो लद्दाख रीजन है उसी को खपाचन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है खपाचन मीन्स लैंड ऑफ स्नो। अगर आपसे पूछा जाए खपाचन का मीन्स क्या मतलब क्या होता है, तो खपाचन का मीन मतलब होता है लैंड ऑफ स्नो। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन आज का हमारा है अकॉर्डिंग टू द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अनुसार कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो विदाउट लेजिस्लेचर में बनी है? तो दोस्तों ये आपको बताना है। एक बार मैंने कल के वीडियो में भी आपको बोली थी कि जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एक्ट है ये बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर डेफिनेटली पढ़ना आपने। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा लद्दाख। ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। JNK रीऑर्गेनाइजेशन में 2 ही टेरिटरी बनी थी, वो थी लद्दाख और JNK। इन दोनों में से एक उत्तर होना था। तो लद्दाख जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर बना था और जो JNK बनी है वो विद लेजिस्लेचर बनी हुई है, ठीक है। जो एडिशनल पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं इधर, लद्दाख फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 3 विदाउट लेजिस्लेचर। जो लद्दाख बना हुआ है वो सेक्शन 3 के अंडर बना हुआ है। कौन से? सेक्शन 3 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, और ये बना हुआ है विदाउट लेजिस्लेचर। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ जो JNK बना हुआ है वो लेजिस्लेचर के साथ बना हुआ है। और ये किस सेक्शन के अनुसार? सेक्शन 4 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में कितनी टोटल सेक्शन थी, तो टोटल सेक्शन थी 103 और टोटल शेड्यूल थे 5, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है अ लिस्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द UT ऑफ JNK इज इन अंडर विच शेड्यूल्ड ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जितने भी सेंटर के जो कानून होंगे, जितने भी जो सेंटर के लॉ होंगे वो जम्मू कश्मीर की UT पे लागू होंगे, वो किस शेड्यूल के अंतर्गत आपको बताया गया था JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। तो दोस्तों वो बताया गया था आपको 5th शेड्यूल में, ठीक है। कौन से शेड्यूल में? 5th शेड्यूल में। तो एक और शेड्यूल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने नोट डाउन इधर किया, 4th शेड्यूल इज रिलेटेड टू द फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन, ठीक है। जो 4th शेड्यूल है वो किसके रिलेटेड है? फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और एफर्मेशन, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और एफर्मेशन, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से शेड्यूल के अंतर्गत आता है। तो 4th शेड्यूल में बताया गया था इसके बारे में, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है हाउ मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GSA 2019 के एग्जाम में आपसे पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपके ऑप्शन है 2, 1, 3 और 4। आपको सबसे पहले खुद उत्तर देने की कोशिश करनी है। अगर आप दे पाए तो अच्छी बात है, नहीं दे पाए तो भी कोई बात नहीं। मैं आपको बता देता हूँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा B पार्ट 1, ठीक है। जम्मू और कश्मीर UT में टोटल एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका जो कहाँ पे है? श्रीनगर में है। इसके जो पॉइंट है रिलेटेड वो कौन से है? 2 मेजर एयरपोर्ट इन JNK टेरिटरी, जम्मू एयरपोर्ट एंड श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर टेरिटरी में सिर्फ 2 ही एयरपोर्ट है मेजर हैं। वो कौन कौन से? एक जम्मू एयरपोर्ट और दोनों श्रीनगर, एक श्रीनगर एयरपोर्ट, ठीक है। ये दोस्तों मेजर एयरपोर्ट है, ना कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसी के साथ अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए वो सिर्फ एक है, वो होगा श्रीनगर एयरपोर्ट, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, श्रीनगर एयरपोर्ट इज ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन UT ऑफ द JNK, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
सो 10th क्वेश्चन हमारा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रीवियसली इन नेशनल पार्क विच हैज बीन सिंस कन्वर्टेड इनटू गोल्फ कोर्स। ठीक है, ये आपको पूछा गया कि पहले ऐसा कौन सा नेशनल पार्क था जिसे कुछ समय पहले बदल दिया गया गोल्फ कोर्स में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो गोल्फ कोर्स रॉयल गोल्फ कोर्स में से बदला गया था, ये नेशनल पार्क था जो, ठीक है, उस नेशनल पार्क का नाम बताएं, वो आपसे पूछा गया था। ये जो गोल्फ कोर्स, जो नेशनल पार्क को बदला गया था गोल्फ कोर्स में, लगभग 2000 में बदला गया था, आई थिंक, शायद मुझे जितना याद है 2000 के अप्रॉक्स समथिंग बदला गया था। और बदला गया था तो ये बदला गया था चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला जी के द्वारा, चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला जी के द्वारा इसे बदला गया था। ठीक है, उस नेशनल पार्क का नाम बताना है। उस नेशनल पार्क का नाम है दोस्तों सलीम अली नेशनल पार्क। ए पार्ट इज द राइट आंसर, सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क को ही बाद में इसका नाम बदल के रॉयल गोल्फ कोर्स कर दिया गया था। समथिंग 2000 है, शायद 2000 में से बदला गया था, पूरा प्रॉपर याद नहीं है। आई थिंक 1908 से लेके 2001 के बीच में इसे बदला गया था, बट प्रॉपर याद नहीं है, इसको चेक कर लेना एक बार। इसी के साथ एडिशनल पॉइंट है जो, वो है क्लीज फीजेंट इज ए JNK यूटी बर्ड। ये दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि जम्मू और कश्मीर यूटी का वर्ड कौन सा है दोस्तों, वो है क्लीज फीजेंट। ये न्यू बना हुआ है क्लीज फीजेंट, पहले ब्लैक नेक क्रेन था तो अभी लद्दाख रीजन अलग हो गया, ये आपको पता है। तो क्लीज फीजेंट इज ए JNK यूटी वर्ड, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। क्लीज फीजेंट इज ए JNK यूटी वर्ड। सेकेंड है डाचीगम नेशनल पार्क, ये फेमस पार्ट, जो डाचीगम नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, वो है दोस्तों हंगुल के लिए फेमस। आगे पूछा गया, आगे आपको बताया गया हेमिज नेशनल पार्क इज बिल्ट इन, जो हेमिज नेशनल पार्क है वो कब बना था, 1981 में। जो डाचीगम नेशनल पार्क है ये भी 1981 में बना था, ये भी आपको याद रखना है। हेमिज नेशनल पार्क इज बिल्ट इन 1981 एंड फेमस फॉर स्नो लेपर्ड, ये भी आपको याद रखना है। तो जो हेमिज नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, वो है स्नो लेपर्ड के लिए फेमस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, इससे हमें थोड़ी सी प्रोत्साहन मिलती है। तो दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों और दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि उनके तक भी ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू सो मच।